हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम लोग सेक्शन लिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे, फ्लैट लिस्ट के भी और जो हमारी कस्टम लिस्ट बनाई थी मैप फंक्शन के साथ उसके भी। बट सिलेक्शन लिस्ट सेक्शन लिस्ट थोड़ा सा अलग है इनसे। कैसे? अगर आपके पास एक एरे के अंदर एक और एरे है, मेरे कहने का मतलब अगर नेस्टेड एरे है तो आप लोग सेक्शन लिस्ट का यूज कर सकते हो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। कैसे आपको अभी पता चलेगा। पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन लिस्ट के लिए एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ यूजर के नेम रखेंगे और उसके अंदर एक और एरे बनाएंगे जिसके अंदर लेट्स से यूजर की स्किल्स वगैरह होंगी। उसके बाद में सेक्शन लिस्ट को यूज करके वहां पे हमारे आइटम्स को रेंडर करेंगे और जो हेडर रहेगा वो भी हम लोग रेंडर करेंगे, यानी कि एरे और जो उसका नेस्टेड एरे है उन सबको रेंडर कर देंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सेक्शन लिस्ट से रिलेटेड और हमारी कस्टम लिस्ट से रिलेटेड और जो फ्लैट लिस्ट है उससे रिलेटेड भी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं कोड के साथ में। ये हमारा एमुलेटर है और यहाँ पे हम लोग कोड करने वाले हैं। app.js के अंदर कोड करेंगे और मैं यहाँ से जो हमारा एक्सप्लोरर है इसको हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा हमारे पास और स्पेस बचे काम करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। सो लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे यूजर्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे एरे के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसके अंदर सबसे पहले मैं रखूंगा यूजर का नेम। लेट्स से मैंने यहाँ पे इस यूजर का नाम रखा कह सकते हो अनिल। ठीक है, आप इसकी आईडी देना चाहते हो तो आईडी भी दे दो। ठीक है, बट आईडी की इतनी जरूरत नहीं है, बट ठीक है अगर आप देना चाहते हो तो, बिकॉज जब भी हम लोग कोई लूपिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर यूजली आईडी लेते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से डेटा। डेटा के अंदर हम लोग स्किल्स डालेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग नॉट इक्वल टू, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, लोग यहाँ पे कोलन्स यूज करेंगे और यहाँ पे कुछ स्किल, जैसे कि स्किल्स में PHP आती है यूजर को, उसके बाद में उसको रिएक्ट जेएस आती है, लेट्स से उसको एंगुलर भी आता है, इस तरीके से लगा दी। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पूछ सकते हो, बिकॉज ये चीज मैंने भी इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च करी और बहुत से लोगों ने भी सर्च कर रखी है कि जो ये डाटा की है ना, क्या इसको हम लोग कुछ और लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्किल्स लगा देता हूँ या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसा लगा सकता हूँ। मुझे एक्चुअली इसका आंसर नहीं मिला अभी तक। जो मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखा है और कम्युनिटी साइट के ऊपर स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर दिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डाटा ही यूज करना पड़ेगा और कोई की यूज नहीं कर सकते। इवन इस नेम को, आईडी वगैरह को चेंज कर सकते हो, बट अगर आप एक एरे के अंदर नेस्टेड एरे ले रहे हो ना तो आपको यहाँ पे डाटा ही यूज करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम के अंदर इसको चेंज कर देंगे, इसको डायनेमिक कर देंगे, बट अभी के लिए हमें डाटा यूज करना पड़ेगा। ऑल राइट, सेकंड में यहाँ पे एक और यूजर एक आईडी लेता हूँ। लेट्स से आईडी मैंने ली यहाँ पे 2 और उसके बाद में नेम लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल पीटर। और उसके बाद में हम लोग फिर से लेते हैं डाटा और डाटा के अंदर मान लो इसको आती है जावा, उसके बाद में JS, नोट एक्चुअली इस तरीके से हमें एरे लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ जावा। ऑल राइट, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारे के सारे वीडियो को पॉज करके जो हमारे कीज एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमें डिफाइन कर लिया। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग एक तो जो नेम्स है उनको एज अ हेडर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नेम अनिल पीटर वगैरह करा हुआ है। उसके अंदर एक और जो हमारा डाटा रहेगा, जो लिस्ट रहेगी, सो वो उसके अंदर डाटा की आएगी। तो हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट और उसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट भी बन के रेडी हो जाएगी। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट को यूज करना पड़ेगा। सेक्शन लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे कभी सिलेक्शन लिस्ट बोल देता हूँ तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरी जुबान के ऊपर सिलेक्शन चढ़ गया। राइट, मैं लिखता हूँ सेक्शन लिस्ट और ये ऊपर से अपने आप इंपोर्ट हो गई होगी, नहीं हाँ यहाँ भी इंपोर्ट हो गई। परफेक्ट। और उसके बाद में आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स भी पास करने पड़ेंगे। चाहो तो आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं स्टाइल के ऊपर इस वीडियो में थोड़ा फोकस नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक जो प्रोप्स होता है सेक्शन, वो दूंगा यहाँ पे। और सेक्शन क्या आएगा, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डाटा को बनाया, जैसे कि यूजर्स बनाया आपने, तो इसको यहाँ पे पास कर दो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स। ऑलराइट, उसके बाद में नेक्स्ट चीज आने वाली है रेंडर आइटम। रेंडर आइटम ये सेम प्रोप्स, आपको प्रॉपर्टी बोल दूं, प्रोप्स बोल दूं, ये आपको फ्लैट लिस्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट एक ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे इक्वल टू डाल के, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना सकते हैं इस तरीके से। एरो फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर देता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर आपको सिंपली पुट करना है आइटम। ठीक है, अब आइटम आने के बाद में यहाँ पे आप आइटम भी ले सकते हो नो डाउट,
और कुछ स्टाइल देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल इक्वल टू, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से 20। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ डाटा प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लगता है हमने कुछ ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिएगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे PHP वगैरह जितने भी हमारे आइटम थे ये प्रिंट हो गए, यानी कि PHP से लेके लास्ट में HTML तक सब प्रिंट हो गए। बट ये तो एक ही लिस्ट लग रही है, अलग अलग नहीं लग रही, बिकॉज इसका अब तक हेडर प्रिंट नहीं हुआ। सो हेडर प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लगाना पड़ेगा रेंडर सिलेक्शन हेडर, ठीक है, सेक्शन हेडर, ये हो गया। और इसके अंदर आपको सिंपली जैसे हम लोगों ने आइटम रेंडर आइटम यूज करा था वैसे ही आपको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले एक एरो फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद में नॉर्मली वही हम लोग टेक्स्ट लेंगे जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिया हुआ था, थोड़ा स्टाइल वगैरह देंगे। बट यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें सिलेक्ट करना क्या है। अब मान लो यहाँ पे नेम, आईडी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती, तो क्या नेम हम लोग एज अ हेडर प्रिंट करवाना चाहते थे, तो मान लो हम लोग नेम प्रिंट करवाना चाहते थे। ऑलराइट, सो आपको सिंपली यहाँ पे आके इस तरीके से लगाना पड़ेगा सेक्शन और उसके बाद में कॉलन नेम, ठीक है। और यहाँ पर आके आप सिंपली नेम लिख सकते हो, इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पे हमें ना नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग करली ब्रेसेस यूज करेंगे तो इसको कुछ रिटर्न हमें अलग से करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स डाल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्टाइल भी ऐड कर देते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारे जो नेम है अनिल, टोनी, ये दिख रहे हैं बट थोड़े छोटे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ थोड़ी स्टाइल ऐड करता हूँ, स्टाइल। और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो मैं फॉन्ट साइज ही ऐड करूँगा। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया 25। आफ्टर दैट कलर दे देता हूँ रेड। अभी आपको ये चीज़ें अलग से दिख जाएंगी, देखो, ठीक है। तो ये हमारी मेन लिस्ट होगी और इसके अंदर हमारी जो नेस्टेड एरे वाली लिस्ट है वो हो गई। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हो, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट दे दिया आपने 20 पिक्सल, तो अब ये थोड़ी अंदर हो गई, तो अब ये थोड़ी प्रॉपर और लिस्ट के जैसी लग रही है। तो ये हमारा सिलेक्शन लिस्ट का यूज है, जो इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता रहा था, डाटा अभी के लिए कांस्टेंट हमें यही की यूज करनी पड़ेगी, बट आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी R&D कर सकते हो। इवन मेरे हिसाब से मैंने चेक करा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी, कम्युनिटी वगैरह के ऊपर भी अभी के लिए यही ऑप्शन है। मे भी आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले और वर्जन के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अपडेट कर दें कि हम लोग यहाँ पे डायनेमिक की कुछ और कीज भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और एक चीज और, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर एक चीज ये पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग फ्लैट लिस्ट के साथ या फिर कस्टम लिस्ट के साथ भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। आंसर है यस, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिलेक्शन लिस्ट हमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है ऐसी नेस्टेड लिस्ट बनाने का। फ्लैट लिस्ट ऐसा कोई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं देता। और जो हम लोग कस्टम लिस्ट बनाते हैं मैप फंक्शन की हेल्प से, वो तो कोई ऑप्शन नहीं देता, वहां तो हम लोग सब कुछ मैनुअली ही करते हैं। ऑलराइट, सेकंड चीज ये पूछ सकते हैं कि आप लोग सेक्शन लिस्ट कहाँ यूज करोगे एंड फ्लैट लिस्ट कहाँ यूज करोगे। सिंगल एरे है, एक एक वैल्यू प्रिंट करनी है, आप फ्लैट लिस्ट यूज करोगे। जहां पे आपके पास नेस्टेड लिस्ट है वहां पे आप लोग फ्लैट लिस्ट सेक्शन लिस्ट यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और कुछ आपके पास और क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो।